डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज आइए स्ट्रेटेजी कैसे किया जाए कि टायर वन एसएससी सीजीएल 2022 का पहली बार में भी हम क्रैक कर सकें। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। और बात करने का जो मकसद है वो हम जो न्यू कमर्स हैं उनको लेके भी कर रहे हैं। उसमें हम दो ग्रुप में बांट रहे हैं। एक, इफ सो इन मैथ, मतलब ठीक ठाक है मैथ में, वो कैसे करेंगे, प्रीलिम की बात कर रहा हूं। इफ वीक इन मैथ, अगर मैथ में कमजोर है, यह है कि पूरा मेहनत करके 6 महीने के अंदर में वो टायर 2 जो है मेंस को देने के पहले तैयारी तो पूरी कर लेंगे, लेकिन अभी जो 3 महीने के बाद जो प्रीलिम है उसके लिए कैसे तैयारी करेंगे। तो इन दोनों मुद्दे पे हम बातें करते हुए रहेंगे, आपको समझाते हुए रहेंगे। ये तो सब कुछ आपको पता है कि जो विंडो जो 12 तारीख तक खुला हुआ रहेगा कि जिसमें जो भी आपके क्या कहते हैं करेक्शंस वगैरह करना है। और दिसंबर 2022 को जो है वो जो है आपका जो टीयर 1 होगा, प्रीलिम होगा, और टीयर 2 जो है उसके आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब दैट इज इन मार्च होने की संभावना है 2023 को। अब थोड़ा सा टीयर 1 में हम चीजों को देख लेते हैं। जो रीजनिंग है 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 सवाल होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 सवाल होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। निगेटिव मार्क्स जो है 0.50 है, और 30% की सीलिंग है, मतलब 30% के नीचे अगर आपका होता है तो फिर आपको अलाउड नहीं है। और ये एंटायर एग्जाम 1 आवर की होगी। यहां तक तो ठीक है। अब जरा हम थोड़ा सा पीछे हट के देखते हैं कि 2016 से लेके 2022 का जो अभी जो होने वाला है, ये तो प्रोजेक्टेड है, तो इसके ऊपर थोड़ी एक नजर फटाफट डालते हैं। देखिए, कैंडिडेट जो है 2016 को 38 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, ये रिकॉर्डेड है। और मतलब टीयर 1 दिया हुआ था केवल 14,25,000, मतलब 37.5%। 2017 में देखें 30,26,000 ने अप्लाई किया, और एग्जाम देने गए 15.4, 15,40,000, 51%। 2017 का ये 51% सबसे ज्यादा है। 2018 में कोरोना नहीं था इस वक्त, तो भी 25,87,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। 8,37,000 देखिए कैसे गिर गया। एग्जाम देने पहुंचे, मतलब केवल 32% पहुंचे। 2019 में जब कोरोना शुरू हो चुका था, 21,59,000 ने फॉर्म भरा, 9,79,000 ने पहला एग्जाम दिया, 45%। 2020 में 21 लाख लोगों ने फिर एग्जाम दिया, ऑलमोस्ट देखें कि सेम संख्या है। 32 लाख लोगों ने ये किया, क्या कहते हैं 7 लाख लोगों ने एग्जाम देने पहुंचे। उस वक्त जो वैकेंसीज थे 8,000 था, 8,500 था, 7,000 था। 2021 में मजे की बात है, कोरोना खत्म हो चुका था, तो 20 लाख उल्टा हुआ, कोरोना के फॉर्म ही फिलअप हुआ कम। 20,87,000, 7,80,000 कैंडिडेट अपेयर हुए थे। अब देखिए फॉर्म की जो संख्या है, एक चीज जरा देखें, 8,000, 7,000, 7,600, मतलब बढ़ा था। ये बढ़ने के बाद भी ये जो संख्या इस संख्या के ऊपर नहीं पहुंचा था। अभी 20,000 की वैकेंसी है। मैंने प्रोजेक्टेड तो लिखा है 25 लाख से 38 लाख। 38 लाख क्यों लिखा है? क्योंकि 2016 में 38 लाख हुआ था। अगर यही हुआ मतलब मैं पकड़ लेता हूं कि 32 लाख, एक बीच की फिगर पकड़ लेता हूं, तो अगर 32 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं और उसका 50% जो मानक यहां पे देख रहे हैं उतने लोग अपियर होते हैं, तो 16 लाख लोग अपियर होंगे। और 20,000 ये है वैकेंसी है, 1.25%। तो अगर मैं जितना बढ़ा के बोल रहा हूं, अगर ये 22-25 लाख में होगा, ये 1.5 के करीब आ जाएगा।
तो अभी तक जितनी एग्जाम हुई है एसएससी की, सबसे ज्यादा जो है सीट और जो एग्जाम देने वाले हैं उसके तुलना में भी अगर सारे तुलनाओं के किया जाए तो बेहतर होगा। हाँ, यहां पर देखिए 2018 1.32% है। ये क्या है? परसेंट ऑफ सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अटेंडेंस, जितने लोग एग्जाम दिए और उसमें से जितने लोग पास किए, 2018 सबसे ज्यादा है अभी तक। मैं अगर इतनी बड़ी फिगर नहीं लूं तो ये भी 1.5 होगा, उससे भी ज्यादा होगा। तो ये स्थिति है और इससे एक चीज तो समझ में आना चाहिए कि ऐसी स्थिति शायद ही कभी अब होगा। तो इसके लिए अगला 3 महीना बहुत ही क्रूशियल है। और कुछ चीजों को हम देख लेते हैं। यहां पर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स नहीं लाना है, एक कट ऑफ को पूरा पार करना है। तो देखिए यहां पर दो फिगर है, एक है रॉ मार्क्स है जो एवरेज मार्क्स है, एक ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। ये 2021 का टायर 1 का एकदम मोस्ट ये है और ये एक्सपेक्टेड है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2022 के जो होंगे उसमें किस कैटेगरी में क्या मार्क्स आएंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस का रॉ मार्क्स जो था 2021 के टायर 1 के 101.80 था, मतलब 50.9% था। नॉर्मलाइजेशन तो ये 109.64 है। मेरा एक्सपेक्टेशन जो है, चूंकि सीट काफी ज्यादा हो गया है, देखिए 11,000 तो एक ही बार हुआ था, इस बार 20,000 है। तो नेचुरली जो है, भले ये आपका क्या कहते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट और इनको लेके 10,000 इधर से आए हुए हैं, दैट्स ए डिफरेंट इश्यू, जो मतलब सीएचएसएल में हुआ करते थे। लेकिन 10 मार्क्स तो पिछले 2021 के मार्क्स के जो रॉ मार्क्स है 101 अगर है, इससे कुछ घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं, ये मेरा सोच है। तो मतलब ये 92 होगा, मतलब 46% जो लाएंगे ईडब्ल्यूएस में हो जाएगा। ओबीसी का जैसे 109.6 है, मेरा है कि 100 मार्क्स ही लाएगा, मतलब 50% इस बार होगा तो हो जाएंगे। अनरिजर्व का जनरल कैटेगरी का 121.04 था 2021 के टायर 1 में। ये मेरे हिसाब से 112 मार्क्स इस बार लाएंगे तो मतलब 56% ही लाएंगे तो हो जाएंगे। शेड्यूल ट्राइब का 74.82 रॉ मार्क्स एवरेज का मैंने बात किया हुआ है। तो यहां पर मेरे हिसाब से एवरेज अगर 70 आ जाता है तो हो जाएगा। और शेड्यूल कास्ट का 87.6 है और मेरा जो एक्सपेक्टेड है कि 2022 में अगर 78 आएगा तो हो जाएगा, मतलब 39%। तो ये इसलिए हमने किया कि मोटा मोटी एक नजर में रहे कि अगर हमें इसमें चांसेस को, अपने चांस को 100% सिक्योर करना है तो हमें क्या करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को और दूसरी तरीके से देखते हैं। अब देखिए, अब फिर मैं बताता हूं कि टायर 1 की स्कीम को फिर से एक बार देखता हूं और देखते ही बोलता हूं कि देखो ये इनसफिशिएंट टाइम है, समय यहां दिया ही नहीं गया उतना कि आप 100 मार्क्स के क्वेश्चन को 60 मिनट में कर पाए। लॉजिक क्या है भाई? देखो, पहले आप एग्जाम हॉल में आते हैं, ये एक वार्म अप सेशन बोलते हैं, आप अपने सारा कुछ फिलअप करते हैं, करने के बाद अगर आप 25 सवाल करते हैं, 25 सवाल को करने के लिए एक एक मिनट की बात पकड़ता हूं तो 25 मिनट हो गए, आपको सब आता है। 25 मिनट हो गए, 5 मिनट आपको फॉर्म फिलअप करने में ये सब में लगा। आप बोलोगे बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मैं कहा कि चलो थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, 2-3 मिनट आप घटा सकते हो उसमें से, तो 30 मिनट हो गए। अब 3 सब्जेक्ट और 3 बच गए और आपके पास 30 मिनट बच गया। अब एक सवाल है, क्या 25 सवाल को आप 10 मिनट में कर सकते हो रीजनिंग के? आप बोलोगे शायद, शायद ही, बहुत ज्यादा स्पीड, क्या कि सीरीज में जाके ही फंसने वाला है, तो ये होना बहुत ही मुश्किल है 10 मिनट में। जनरल अवेयरनेस ये हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि आप जानते हो तभी कर पाओगे, नहीं जानते हो नहीं कर पाओगे। इंग्लिश क्या 25 सवाल 10 मिनट में कर दोगे? ये भी नहीं कर पाओगे, क्लोज टेस्ट है, कहां से कर दोगे महाराज, मजाक है क्या? तो फिर कहने का मतलब है
कि अगर आप मैथ में 1 मिनट प्रति सवाल नहीं देते हैं, जो होगा, क्योंकि कुछ सवाल आप 30 सेकंड्स में सही में कर देंगे, कुछ सब आप बहुत सारे सवाल 30 सेकंड्स में नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैंने बोला कि इनसफिशिएंट टाइम है, तो 100% का ना सोचो ना होने वाला है, ये पहले दिमाग में डाल लो। तो फिर परिस्थिति क्या होने वाली है, जैसे मैं बोला कि जिसका मैथ सो है वो क्या करेगा, रीजनिंग का 20 मारेगा, आर मतलब रीजनिंग है, 2 मार्क्स करके 40 मार्क्स यहां पे लेगा। जीके उसकी कमजोर है, तो वो क्या करता है, करंट अफेयर्स में ज्यादा नजर डालता है, और 2-4 इतिहास भूगोल के तो सवाल सबको पता होते हैं, तो मैं पकड़ लेता हूं कि 10 मार्क्स ले लेता है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करता है अभी, तो 10 सवाल कर लेता है, 20 मार्क्स हो जाता है। मैथ का, चूंकि मैथ उसका सो है, मैथ कैसे करना है वो भी बात करेंगे हम, तो 20 मैथ उठा लेता है, 2 मार्क्स करके 40, और अंग्रेजी का 15 सवाल कर लेता है, जिसमें एक आपका क्लोज टेस्ट मार देता है, तो इस तरह से वो 130 कर लेता है। ये किसके ऊपर बात किया, जिनकी मैथ स्ट्रांग है, और दूसरा है जिनकी मैथ गया गुजरा है, वो क्या करेंगे। देखो भैया, रीजनिंग तो उन्हें भी 20 करना होगा, जनरल अवेयरनेस में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना होगा, और चूंकि उनकी वो तैयारी कर रहे थे, तो जनरल अवेयरनेस तो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा ही, तो मैं पकड़ लेता हूं 10 की जगह पे 5 बढ़ा लेंगे, 15 करके 30 मार्क्स उसमें कर लेंगे। मैथ जो है यहां 20 था, जो मैथ जिसका मोटा मोटी ठीक था, यहां जिसकी मैथ कमजोर है, वो मैथ का केवल 10 सवाल करता है, वो कैसे प्लानिंग करेगा वो मैं आगे चल के बताने वाला हूं, तो इसमें 20 मार्क्स आ गए। इंग्लिश की उसने 18 मार दी, ठीक है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा किया उसने, इंग्लिश से 36 ले ली, 126। मेरे हिसाब से, मैंने जो अपना हिसाब बोला हुआ था, उसमें अगर मैं जनरल कैटेगरी का देखूं तो 112 चाहिए था, तो 126 इंग्लिश बेस पे होता है, या मैथ बेस पे 130 होता है, जिसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को उस तरह से बनाते हो, चाहे वो मैथ मैथ को बेस करके जिनकी मैथ स्ट्रांग है, या जीके नहीं बेस होगा, इंग्लिश को बेस करके जिनकी मैथ वीक है उनका, क्योंकि जीके को वीक करके, अब देखो एक सही बात है कि मैथ 10 से नीचे नहीं चलेगा, रीजनिंग है, जीके बढ़ा के, जीके आप बढ़ाओगे तो 50% बहुत ज्यादा होता है, तो जीके को अगर आप 20 कर सकते हो, तो यहां आपके पास जो है इंग्लिश से 5 हट सकता है, 13 मार्क्स हो सकता है, तो इंग्लिश को 0 करके तो कभी हो नहीं सकता है, मतलब यहां किसी भी सब्जेक्ट को आप 0 करके नहीं कर सकते हैं, इस चीज को तो पहले दिमाग में रखना होगा। लेकिन तैयारी भी, अब भाई कुछ नहीं आता है, तो अभी हम बात करेंगे कुछ नहीं आता है तो भी कैसे किया जा सकता है, कि मतलब कितना केवल करेंगे कि आप निकल जाएंगे। तो चलिए इसको हम आगे फिर से एक बार देखते हैं। तो देखिए, पहले हमें जो है 2021 का जो टायर 1 का 21 शिफ्ट हुआ था, जिसमें 525 सवाल पूछे गए थे गणित का, मैथ का, उसका थोड़ा सा हम पहले एक एनालिसिस को देख लेते हैं। तो देखिए, उस 525 सवाल में जो 2021 के टायर 1 में पूछे गए थे, प्रतिशत पे 21 सवाल था, मतलब ऑलमोस्ट एक प्रत्येक सवाल सेट में एक सवाल था, रेशियो के केवल 9 सवाल पूछे गए पूरे 21 सेट में, पार्टनरशिप के केवल 12 सवाल पूछे गए, ठीक है ना, मिक्सचर में केवल मिश्रण पे 4 सवाल पूछे गए थे, एवरेज का 25 सवाल पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस का 41 सवाल, मतलब हर सेट में 2 सवाल था, एवरेज का हर सेट में 1 सवाल था, टाइम एंड वर्क का 20 था, मतलब पकड़ लीजिए हर सेट में 1 सवाल था, सिंप्लीफिकेशन का 25 सवाल पूछे गए थे 21 सेट में, मतलब ये भी था, मतलब हमें एक बात, नंबर सिस्टम 31 था, तो ऐसे डाटा इंटरप्रिटेशन 74 सवाल पूछे गए थे, मतलब हर सेट में 3.5 सवाल थे, या आप बोले कि 2 सेट में 7 सवाल थे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो अगर इसमें, अगर जिनकी सो है, इतने सारे, इसमें 19 चैप्टर आते हैं, तो 19 चैप्टर तो किया नहीं जा सकता है,
क्या किया जाएगा? 3 महीने में जिनका मैथ सही नहीं है वो क्या करेंगे? तो इसमें मेरा कहना है कि उनको केवल 7 से 8 चैप्टर पे ये 3 महीने में किया जा सकता है। जैसे प्रतिशत है, प्रतिशत करना है, एवरेज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, समय और काम करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन करना है और क्षेत्र नीति करना है। इतना अगर वो कर लेते हैं तो फिर जो है, अब इसको करने के लिए कितने सवालों की तैयारी है ये पहले हम समझ लें। प्रतिशत की 80 सवाल, 80 टाइप्स की बात कर रहा हूं जो मैं आगे देता हुआ रहूंगा। एवरेज की 80 टाइप्स, ये मेरे पूरे जो है मेरा जो फ्री एप्लीकेशन है उसमें ये चीजें अभी मिलना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का 120, समय और काम का 20, सिंप्लीफिकेशन 20 टाइप और 50 दिन, हर दिन एक एक करके सिंप्लीफिकेशन लगाते रहते हो। डाटा इंटरप्रिटेशन 60 टाइप्स होते हैं, मेंसुरेशन 40 टाइप्स, जो आपको इसको निकाल देने के लिए सफिशिएंट होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हर दिन अगर 16 सवाल करते हो और 1 महीना तक लगा के करते हो, देखो ये 3 महीने का गेम है, तो पहले आपको सीखना है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब पहले 3-4 दिन के बाद से ही प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। तो पहला जो है ये कैसे होगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो इसके लिए मैं बनाने वाला हूं। तो हम 480 सवाल को सीखते हैं इस 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स को लेके, ठीक है। और उसके लिए जो है प्रैक्टिस जो है, हर दिन 20 सवाल करके 60 दिन करते हैं, 1 घंटे करके मॉक टेस्ट के पहले। ये क्या है, ये जो एग्जाम में सवाल आए हुए थे 2018 से, हमें तब का ही सवाल लेना है जब टीसीएस का है, क्योंकि वेंडर को भी सोच लेना होगा। चूंकि वेंडर टीसीएस था, अभी भी वेंडर टीसीएस होगा, तो हम 2018 से बेस ईयर लेते हुए वहां से हम 2021 तक जो है आएंगे और उन सारे सवालों को लगाएंगे। तो मतलब वो सारे टाइप्स जो है मोटा मोटी हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो है 80 सेट से ऊपर आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट सारे का सारा जो है टाइप्स जो पूछे गए हैं वो कवर हो जाता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब है हम इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे। एक नजर देखेंगे इंग्लिश में, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 42 सवाल पूछे गए थे, स्पेलिंग टेस्ट 22 थे, सिनोनिम्स 43 थे, एंटोनिम्स 42 थे, इडियम्स 42 थे, एरर डिटेक्शन 83 था, एरर करेक्शन 42 था, फिल इन द ब्लैंक्स 20 था, क्लोज टेस्ट 105 था, मतलब हर सेट में 5 था, एक्टिव पैसिव 42 क्वेश्चन थे, मतलब हर सेट में 2 थे, नरेशन जो है उसके ऊपर 21 सवाल पूछे गए थे, हर सेट में 1, जंबल जो है पैरा जंबल जो बोलते हैं 20 सवाल पूछे गए थे, हर सेट में 1 था। और अगर मैं बोलूं कि मुझे जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, ये सॉरी मैथ स्ट्रांग है और इंग्लिश को में करना है, तो वो इंग्लिश में कैसे करेंगे कि उन्हें भी 15 सवाल कर लें। तो बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उन्हें ध्यान देना होगा, स्पेलिंग पे ध्यान देना होगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स को के मेहनत करने के लिए मैं ना करूंगा, क्यों, इसके पहले इडियम्स वो कर लें। एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, ये देखो 6 मार्क्स आते हैं, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसमें जान लगाना होगा। और क्लोज टेस्ट 5 है। अरे भैया क्लोज टेस्ट नहीं आता है, हर दिन का 2 मारो ना, हर दिन का 2 प्रैक्टिस करो भैया। 60 दिन में 120 करोगे, दुनिया का सारा प्रॉब्लम खत्म। ये केवल मैथ की तरह है, प्रैक्टिस करना है, करते जाओगे क्लोज टेस्ट खुद ब खुद आ जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है आपको सीखने का एकदम सिंपल तरीका है। मॉक टेस्ट लास्ट के समय में करो। पहला का जो है किरन्स की बुक्स लो, पिछले साल के सवाल लगे हुए हैं, उसी स्टैंडर्ड पर वहीं पर प्रैक्टिस करो, तकिया बांध के मत करो, समय को पकड़ के करने की कोशिश करो। पहले समय को 1.5 गुना कर लो, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे कर लो। अगर इंग्लिश सेगमेंट में कर रहे हो तो इंग्लिश सेगमेंट 15 मिनट का है, उसके जगह पे डबल करके 30 मिनट में करके करो ना यार।
लगाने की कोशिश करो। एक तो सीखते जाओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना है एक जगह है चूंकि वो, तो उसकी सारी सीखते जाओ, और उसमें भी ईयर वाइज दिए हुए, और नहीं तो किसी और की वहां से सीखो, और किसी का जो है किरण का भी आता है या दूसरे का भी है जो है पिछले साल का जो है मतलब ईयर वाइज जो क्वेश्चंस लगे हुए हैं उसको उठा के टेस्ट देना शुरू करो। तो ये सही है कि अगर किरण की एक लेते हो, वहां पे क्या है कि टॉपिक्स वाइज आ जाता है, और दूसरा ले लेते हो किसी और बुक, किसी का भी अगर आपके पास है, अगर तैयारी करो तो होगा ही, जिसमें से ईयर वाइज होगा उसमें से आप टेस्ट देते हो मॉक टेस्ट के पहले। ये हमने इंग्लिश की बात की। अब हम बात करेंगे आपके जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में देखो, बायोलॉजी में 2021 में जो बात कर रहा हूं, टायर 1 में 34 सवाल पूछे गए थे, केमिस्ट्री में 30 सवाल, मतलब हर 2 सेट में 3 सवाल हुआ करते थे बायोलॉजी के। केमिस्ट्री के 30 सवाल पूछे गए थे टोटल 525 क्वेश्चन में, मतलब हर 2 सेट में 3 सवाल यहां भी थे। फिजिक्स का बहुत ही कम है, एक सवाल का एवरेज एक सवाल से भी कम था। इकोनॉमिक्स का भी सेम हाल है। ज्योग्राफी में बहुत सारे पूछे गए थे, हर सेट में एवरेज 3 सवाल पूछे गए थे। हिस्ट्री भी वही हाल है। तो देखें, जब से 2018 से, एक मजे की बात फिर से क्यों हम बोलते हैं, टीसीएस आया तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स, इसके आपके ये बढ़ गए, वेटेज बढ़ गए। यहां देखिए एवरेज जो है हर सेट से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये बढ़ गए। पहले, उसके पहले अगर 2016-15 को देखेंगे तो बायोलॉजी के सबसे ज्यादा हुआ करते थे, यहां बायोलॉजी के वेटेज काफी घट गया है। स्टैटिक जीके से 4 सवाल आने लगे, ठीक है। करंट अफेयर्स में 120 सवाल पूछे गए थे, मतलब हर सेट में 5 सवाल थे। बुक्स एंड ऑथर्स पे लोग बहुत चिल्लाते हैं, एक सवाल मोटा मोटी था। तो उस तरह से देखा जाए बुक्स एंड ऑथर्स भी है। तो अगर जिनकी मैथ सही है, जीके सही नहीं है, उनकी जो कोशिश प्रीलिम में जो करना होगा, उसमें सबसे पहले जो जो करना होगा वो, हम करंट अफेयर्स एक है, स्टैटिक जीके 2 है, इसे भी कैसे करना है, और इसके सारा जो है इस ऐप में जो है, ये जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पर कुछ दिया गया है, कुछ मिलना शुरू करेगा आपके जैसे। इसको हमने सब कुछ हटा दिया है वहां से। अब है कि अगले 3 दिन के बाद से ये शुरू होगा, क्योंकि आप हमारे साथ चल सके, इसके लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। और मैं यही बोलूंगा कि जिन्होंने मुझे इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि जो तैयारी कर रहे हैं सब कोई एक सोच इस पे जरूर दे सकें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल बटन को नहीं दबाया है, वो अवश्य दबाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने समय दिया है और यहां तक पहुंचे। और जो यहां तक पहुंचे उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि एक ऐप दिया हुआ है जहां से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, एकदम बेसिक से तैयारी कर सकते हैं, उसे जरूर इंस्टॉल कर लें, ठीक है ना। और अगले 7 दिन के बाद से उसमें जो सारे सारे चीजें आपका इंस्टॉल होना शुरू करेगा, एज पर जो ये स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी के अनुसार। आपने समय दिया, इसके लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।